सिलसिला गांव छोटा था, शांत था और डर से घिरा हुआ था। पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी जिसकी परछाई चांदनी रात में एक डरावनी पंजे की तरह दिखती थी। लोग हवेली के काले इतिहास, दुखद मौतों और बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते थे। सड़ते पत्थरों से चिपके श्राप के डर से कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। आदित्य, एक युवा पत्रकार जो एक कहानी के लिए भूखा था, उसने गांव की कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने एक मौका देखा, किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का मौका। एक कैमरे और अज्ञात की प्यास से लैस वह हवेली की ओर बढ़ा। ग्रामीणों की चेतावनियों और पीछे हटने की दलीलों को अनसुना कर दिया। वह जितना करीब पहुंचता था, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती थी। एक अजीब सी दहशत उस पर छा जाती थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि यह मौका उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी उसने, लेकिन वह उन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसके कदमों की आवाज वो कुम सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी ताला लटका हुआ था। उसने अपने कैमरे को तैयार किया और दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। ताला जंग लगा था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताले को तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे और एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी। आदित्य ने अपने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह हर कोने को ध्यान से देख रहा था, हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी हुई थी। हवेली के लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुल गए, जैसे लंबी नींद के बाद परेशान हो। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, घना और दम घोंटने वाला। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह सड़ते वैभव पर लिपटे हुए थे। हवा बासी थी, सड़ांध की गंध और कुछ अनडिफाइनेबल और बेचैन करने वाला था। आदित्य आगे बढ़ा, उसका हर कदम दमनकारी सन्नाटे में गूंज रहा था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, हवेली में जान आती गई। पैरों के नीचे फर्श के तख्ते चरमरा गए, दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हुई और आदित्य की टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में परछाई नाचने लगी। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट। उसे देख रही थी, उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। डर ने उसके हौसले को कमजोर कर दिया, फिर भी वह हवेली के दिल में गहराई तक खींचता चला गया। एक लंबे धूल भरे बरामदे के अंत में हलचल की एक झिलमिलाहट ने आदित्य की नजर पकड़ी। वह ठिठक गया। उसकी आंखें उस अस्पष्ट आकृति पर टिक गईं जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। बरामदे की दीवारें जो समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं, उस पल में और भी डरावनी लगने लगीं। एक औरत, ईथर और पीली, एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी की रोशनी में नहाई हुई खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। चांदनी की किरणें उसके सफेद गाउन पर पड़कर उसे और भी अलौकिक बना रही थीं। उसका सफेद गाउन धुंध की तरह
उसके चारों ओर लहरा रहा था। उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसकी हरकतें धीमी और रहस्यमय थीं। आदित्य की सांसें थम गईं। उसकी आंखें उस अद्भुत दृश्य से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। आदित्य जम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके होंठों से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था और वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। आकृति घूमी और एक क्षण के लिए उसने दुहक और ठंडी खालीपन से भरा चेहरा देखा। उस चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो सीधे आदित्य के दिल को छू गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत कौन है और क्यों उसकी आत्मा इतनी पीड़ा में है। उसकी आंखों में एक गहरी कहानी छिपी हुई थी जो आदित्य को और भी उलझन में डाल रही थी। अगली सुबह आदित्य चला गया था। उसका सामान हवेली के प्रवेश द्वार पर पड़ा था। उसकी आखिरी तस्वीर भूतिया महिला की एक धुंधली छवि थी। ग्रामीणों ने सबसे बुरे की आशंका से हवेली और आसपास के जंगलों को खंगाला। उनकी आवाजें खामोश पेड़ों से गूंज रही थीं, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था। उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। ग्रामीणों को पता नहीं था आदित्य हवेली से नहीं गया था। भूतिया आकृति उसे हवेली के आंतों में गहरे ले गई थी, छिपे हुए रास्तों से और ढहती सीढ़ियों से नीचे। उसने खुद को एक बुक शेल्फ के पीछे छिपे एक कमरे में पाया जो समय और क्षय से अछूता था। चूल्हे में आग जल रही थी। आलीशान फर्नीचर और समृद्ध टेपेस्ट्री पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। एक मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके पन्ने सुंदर लेखन से भरे हुए थे। यह सफेद रंग की महिला की थी। प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी, जिसके कारण हवेली की दीवारों के भीतर उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसे शांति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा उसके दुख की जगह से बंधी हुई थी, सांत्वना और शायद बदला लेना चाहती थी। आदित्य ने जाने की कोशिश की, हवेली से बचने और महिला की कहानी साझा करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। वह फंस गया था, भूतिया महिला के दायरे में एक कैदी। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी चीखें मोटी पत्थर की दीवारों ने निगल लीं। निराशा उस पर छा गई, ठंडी और दम घोंटने वाली थी। ग्रामीणों को आदित्य कभी नहीं मिला। वे दिन रात उसे ढूंढते रहे, जंगलों में, पहाड़ियों में, हर उस जगह जहां वे सोच सकते थे, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली खामोश खड़ी थी। उसके राज सुरक्षित थे। यह हवेली हमेशा से ही रहस्यमयी रही थी और अब यह और भी डरावनी हो गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ ऐसा था जो आदित्य को खींच ले गया। कुछ लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में एक अकेली आकृति दिखाई देती है जो आदित्य की आत्मा हो सकती है। वह आकृति कभी-कभी खिड़की से बाहर देखती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, जिसके चेहरे पर अनंत दुहख के भाव उकेरे हुए हैं। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है, जैसे वह किसी खोए हुए को याद कर रही हो। यह चेहरा देखकर लोग कांप उठते हैं और कभी-कभी हवा पर एक फुसफुसाहट सुनी जा सकती है जो हवेली के अंदर से आती है। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी होती है कि इसे सुनने के लिए आपको पूरी तरह से शांत होना पड़ता है। एक नाम निराशा में उच्चारित किया जाता है, आदित्य। यह नाम हवेली की दीवारों से गूंजता है, जैसे वह हवेली का हिस्सा बन गया हो।
हवेली ने उसे अपने नाम कर लिया था और अब वह हवेली का एक हिस्सा बन गया था। लोग कहते हैं कि जो भी इस हवेली के पास जाता है, उसे आदित्य की आत्मा का सामना करना पड़ता है। तन और मन उसकी कहानी सिलसिला गांव में एक और फुसफुसाहट बनने के लिए नियत थी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हर बार यह और भी डरावनी हो जाती है। गांव के लोग अब भी आदित्य की कहानी सुनाते हैं और हवेली के पास जाने से डरते हैं।